जब मेरी मौत करनी थी तो वो जान जिनसे प्यार करते थे, तो फिर बेचारी मिस टाइम का क्या होगा? जरा सोचो, न जाने किसकी नजर लगी है, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। एक चक्कर खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। अब इस लव ट्रायंगल का क्या करें हम? हाँ, हाँ, साथ ही जाएंगे सर। हेलो नैन, अच्छा हुआ तुम आ गए। कुछ सामान आया हुआ है, इसे रखने में मेरी मदद करो। हाँ, अच्छा। नाम से कहा था कि मुझे तुम्हारे घर ले जाए। तुम नहीं जाना चाहते? मुझे करती है मैं तो क्या करूं? हाँ शायद मैं ये जानने के लिए बेसब्री हो रही हूँ कि मैं हूँ कौन। आज जब मैं यहाँ वापस आ रही थी तो मुझे ये ख्याल आया कि अच्छा ही हुआ तुम घर पे नहीं गए। कितनी अजीब बातें कर रही हूँ ना। जिस दिन से मैंने अपनी याददाश्त खोई है, मैं बस सब याद करने की कोशिश कर रही हूँ। कल जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा सब याद आ जाएगा। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मैं अपना सारा सच जान पाऊंगी। पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तब मुझे समझ आया कि मैं जिस सच की तलाश इतने दिनों से कर रही हूँ, उसे ना जानना ही सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर मेरा अतीत इतना ज्यादा ही मनहूस है तो सब कुछ भूल जाना ही मेरे लिए और सबके लिए भूल जाना ही एक बहुत बड़ा वरदान है। अब जब मैं सब जान गई हूँ, पीछे कुछ भी ठीक नहीं था, तो मुझे सिर्फ आज पे ध्यान देना चाहिए। दुख तो बस इस बात का है कि मुझे इस दुनिया में सब कुछ अब अकेले ही करना पड़ेगा और यहाँ अकेले रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या मैं वही जैन हूँ जिसके बारे में तुमने बताया था? मैं ये तो नहीं जानता कि वो तुम हो या नहीं, पर इतना जरूर पता है कि मेरे और जैंगजुन के बीच कुछ तो गलतफहमी जरूर हुई होगी और उसका अतीत इतना भी बुरा नहीं होगा जितना तुमने सोच लिया है। इसलिए चाहे तुम वो हो या फिर नहीं हो, मैं दिल से दुआ करूंगा कि तुम एक दिन खुद को ढूंढ पाओ। और रही बात मेरी, तो हमारे बिछड़ने का कारण जो भी रहा हो, मुझे अब बस बात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं हाल ही में एक ऐसी लड़की से मिला जो मेरे लिए मेरी जिंदगी है। वो बहुत ही काइंड और ब्रेव है। जब मैं खुद को कमजोर पाता हूं, वो मुझे साहस देती है, बुरे वक्त में साथ देती है। उस लड़के ने ही मुझे भविष्य की रोशनी की तरफ देखना सिखाया और मेरे अतीत के अंधेरे को मुझसे दूर कर दिया।
कैसे जिंदा हूँ अपने बहन को उसके हिस्से की रक्षा देता है। मुझे उसमें जरूर लगता है कि चाहे तुम पास में जो भी नहीं होगी, आज तुम कुछ और हो। सामने अगर कभी तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और तुम्हें तुम्हारा पास चुराने लगे तो याद रखना कि तुम आज क्या हो और कल क्या थी। हम सबका अतीत होता है। जन अभी भले ही कूल और हैंडसम लगता है, पर वो पास्ट में एक बहुत ही पुराना बुढ़ा बैल था। मुझे ही देख लो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, पर हजारों साल पहले मैं बस एक छोटा सा सीख था। सबके सब ऐसे ही हैं। जो अभी है बस उसे ही जियो। ये बात मैं अपनी जिंदगी में बस फैन तुम्हें की वजह से ही सीख और अपना पाया। चाहता हूं कि तुम भी ये बात याद रखो। शायद तुम सही कह रही थी, याददाश्त खो जाना भी एक वरदान साबित है। सिर्फ उसी वजह से तुम बार गए एक क्यूट और लविंग बात है जो तुम्हारा काफी ध्यान रखता है। तो शायद मैंने तो उसे तुमसे मिलाना है। क्या सोच रही हो? हम वापस चलें? हाँ, बात करने का समय है। मैं अकेली मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहता था। वैसे भी बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। चलते हैं। हाँ, आगे रास्ता ठीक नहीं है। तुम हाथ पकड़ लो, थोड़ा आराम से। मैंने देखा तुम्हारी रिपोर्ट्स की व्यूइंग रेट पहले से कम हो गई है। ग्लेशियर क्रैक्स की वजह से पेंगुइन्स के पास रहने की वजह खत्म होती जा रही है। कम ऑन, यहाँ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। पेंगुइन्स के साथ क्या हो रहा है किसको फर्क पड़ता है। वैसे भी हम सेलिब्रिटी न्यूज जर्नलिस्ट हैं। N11 को पेंगुइन्स से क्या लेना देना। पेंगुइन्स खतरे में है। एनशी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। वो अपनी इमेज चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं। तुमने उसे सीरियसली ले लिया। हाँ, तुम हमारी मैगजीन की जर्नलिस्ट हो या उसकी एजेंसी की प्रमोटर। साव का कॉल आया है। जरूर कोई इम्पोर्टेंट टास्क होगा। मुझे जाना होगा। मैं आकर रिपोर्ट रिव्यू करूंगी। पेंगुइन रे, तुम्हें बताना था कि तुम्हारा प्रोबेशन खत्म। हाँ, क्या मतलब है आपका? क्या मतलब, तुम नहीं जानती क्या? क्या हो गया? मेरे अभी 3 महीने पूरे भी नहीं हुए। मैं मानती हूँ मेरी रिपोर्ट की व्यूइंग रेट कम होती जा रही है, पर न्यूज करने का मकसद होता है कि लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों पर लेकर आना, न कि एंशी जैसे सेलिब्रिटीज की डेटिंग ऐप के बारे में खबरें देना। मुझे लगता है पेंगुइन्स की मुश्किलों के बारे में लोगों को जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप अपने खुद पर शर्मिंदा हैं। मैं निकलता हूँ। शर्मिंदा? मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? आप मेरे से जाना चाहती हैं? मैंने इससे गाँव के साथ देखा।
ऐसे ऑफिस में काम ही नहीं करना चाहती जहाँ मेरी कॉलीग अपने सीनियर को किस करके प्रमोट हो जाए, वो बॉस बनकर अपने ही एम्प्लॉयज को तंग करे। लेकिन मुझे यकीन है मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ। मैं जा रही हूँ। फाइन टर्न रे। घर जाकर रेस्ट करो। क्या हुआ? जियायु के लिए तुमने जो कुछ किया मुझे अच्छा लगा। तुमने जो भी उससे कहा, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अभी तक हमने जितनी भी मुश्किलें झेली हैं, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला मुझे इन मुश्किलों के जरिए ही सजा दे रहा है। क्या तुम श्योर हो? सच कहूं तो मैं इस बारे में श्योर तो बिल्कुल भी नहीं हूं। जिस दिन हो जाऊंगा तुम्हें बता दूंगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि जाओ बस मुझे यूज कर रहा है, पर जैसे कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं भी इसकी जिम्मेदार हूं। ताली एक हाथ से नहीं बचती है। कभी कभी लगता है कि मैं हूं उसकी जिम्मेदार। टीना, तुम्हारी शादी ओके। अगर किसी दिन मैं सब कुछ छोड़कर उससे ब्रेकअप कर पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने अपनी लाइफ को एक और चांस दिया है। क्यों रे, कोई बॉयफ्रेंड है? सोच समझ कर डिसाइड करना। साथ रहकर हम एक दूसरे को बदल देते हैं। थैंक यू। तुमसे बात करके बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आपने ये बातें मुझसे शेयर की, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो टीना, क्या मैंने ये प्रोबेशन क्लियर कर लिया है? अभी 1 महीने बाकी है ना, अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है? एक्सक्यूज मी, मुझे ये कॉल लेना होगा। हेलो, तुम्हें कैसे पता चला? क्या सच में? कहाँ हो तुम अभी? मैं तो अभी अपने सीनियर के साथ बात कर रही हूँ। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। क्वेश्चन था। आपको कैसे पता चला? वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसने मुझे देख लिया। पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर वो हमें ज्वाइन करे तो? बिल्कुल भी नहीं। मैं जरा देखूं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कैसा। टीना इनसे मिली है। ये है मेरे बॉयफ्रेंड बाइसिली और ये है मेरी सीनियर टीना। बाइसिली, बहुत दिनों बाद। हाँ, बहुत दिन हो गए। आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वाह, क्या बात है। सच में दुनिया बहुत छोटी है। जानती है, मेरी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। तुम्हारी बहन? उसका नाम फैंग डाओमी है। जानती है उसे? रोई, क्या कॉफी का ऑर्डर वहाँ देना है? हाँ, वहीं पर। हॉट कॉफी लोगे? ठीक है, तुम टीना से बात करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर करती हूँ। आओ बैठो। कितने साल बीत गए ना, टाइम बड़ी जल्दी गुजर गया। हाँ, सच में बड़ी तेजी से। जब तुमने कॉलेज छोड़ दिया था तब से हम नहीं मिले। सुना था तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और तुम? मुझे लगा नहीं था फैंग डुओमी से ब्रेकअप कर लोगे।
मैंने नहीं, उसने ब्रेकअप किया। तुम बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? उससे भी मिले सालों हो गए। मैं भी बहुत दिन से उससे नहीं मिली हूँ। तो तुम्हारा भी ब्रेकअप हो गया? तुम आ गए। बहुत दिनों बाद मिले युलाओ। अरे नहीं, मुझे तो तुम्हें मिस्टर यू कहना चाहिए था। शी सांशिंग, तुम ही हो? क्या हुआ? मुझे इस दुनिया में देखकर चौंक गए ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अचानक से दुनिया में क्यों आए। मुझे देखने के लिए कि मैं यहाँ कैसे जी रहा हूँ, या फिर कोई और दूसरी वजह है जिस वजह से तुम यहाँ आए। तुम यहाँ पर क्यों आए? मैं आया हूँ क्योंकि श्याम जी याद है ना कि भूल गए? मुझे तो लगा कि तुम बहन दोनों से इतना प्यार करते हो, तुम भूल गए। अगर मुझे पता होता कि इस दुनिया में किसी से प्यार करना है तो सदा तो तुम नौकर हो। अपनी बकवास बंद करो शी सांशिंग। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, ये चाहे वो आज मिले या कल मिलेगा। लगता है कि तुम भूल गए, क्योंकि इस दुनिया में तुम युलाओ नहीं हो, तुम शी सनशाइन हो जो अपनी सजा काट रहा है। फिर चाहे तुम्हें इस सजा में मजा आए या तुम्हें दर्द मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्सा है ना? पर मैंने तुम्हें देखा जब तुम फेंग डोमी के साथ होते हो तो बहुत ही खुश दिखते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम उससे प्यार नहीं करते हो, बस प्यार का नाटक कर रहे हो। बेचारी फेंग डोमी, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। अब सच बताओ, उस ड्राइंग को देखो वहां, और ध्यान से देखकर बताओ कि क्या तुम रात दिन बस उसी जगह पर वहां पहुंचने का सपना नहीं देखते हो क्या? अगर तुम उस दिन वहां पर नहीं पहुंचे होते तो फिर ये जगह मेरी और शानजुन की होती। कभी नहीं। ज़ांगजुन के साथ तुम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम स्टोन स्पिरिट हो ह्यूमन फॉर्म में। तुम्हें सजा मिलेगी, तुम उसी के हकदार हो। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम मुझे बहुत ही आसानी से हरा सकते हो युलाओ?
मत भूलो कि कैसे मैंने उस दुनिया में कड़ी शिकस्त देकर तुम्हें इस इंसानी दुनिया पर सजा काटने के लिए फेंक दिया था। शी सांगशेंग! मैं डॉक्टर झाओ को बुलाता हूं। इस तरफ चलिए। मिस्टर यू जो कभी हार नहीं मानते थे, आज हार कैसे गए? कुछ सही नहीं लग रहा। डॉक्टर झाओ, आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, मेरे बॉस कभी किसी से हार नहीं मान सकते हैं और इस बार भी नहीं हारे होंगे वो। हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो लिविंग रूम में जाकर चेक कर लीजिए, दूसरा आदमी ज्यादा चोट खाया होगा। तो तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? देवताओं के लिए राक्षसों को हराना बहुत ही आसान काम है। पिछली बार तितलियां चली गई, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस बार तो जो भी हुआ सही नहीं हुआ। वो स्टैनशेन स्टोन में सारी शक्तियां वापस आ गई हैं, पर फिर भी मेरे बॉस के शरीर पे इतनी ज्यादा चोट कैसे आई? हाँ डॉक्टर झाओ, मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं भी बस एक डॉक्टर हूं, लोगों की जान बचाता हूं। हाँ डॉक्टर झाओ, आपने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? मतलब उसे भी चोट आई है और वो पेंटिंग में है। हाँ, उस पेंटिंग को वहीं पर छोड़िए ना। हाँ डॉक्टर झाओ रुकिए, आप इस तरह मुझसे भाग नहीं सकते, आपको बताना होगा। हाँ प्लीज बोलिए। डॉक्टर झाओ रुकिए रुकिए रुकिए, आप नहीं जा सकते, वो काफी ज्यादा चालाक है, आप उसे नहीं ले सकते, प्लीज रुक जाइए। डॉक्टर झाओ प्लीज मेरे बॉस को देख लीजिए, क्योंकि उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। प्लीज चलिए मेरे साथ, चलिए आइए। बड़े अजीब ही डॉक्टर है वो। हाँ, क्योंकि उन्हें सबको बचाना है, वो कुछ ज्यादा इमोशनल है। मुझे तो लगता है पहले उन्हें खुद का चेकअप करवाना चाहिए। जू मिलाओ ने कसम खाई थी कि वो तीनों लोगों से दर्द को खत्म कर देगा, इसलिए वो ऐसा है। कसम खाई थी ताकि वो उस शीशेंग को बचा सके जिसको पकड़ने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, और ऐसा ही होना चाहिए बॉस। मैं जानता हूं कि आप मजाक कर रहे हैं। घबराओ मत, वो हमेशा उस पेंटिंग में ही कैद रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं वो बाहर नहीं आ पाएगा। अच्छा बॉस, मैं जानना चाहता हूं कि शीशेंग आपके यहां होते हुए भी आखिरकार यहां पर आया ही क्यों है? उसके यहां आने का मकसद क्या है? सच कहूं तो मैं दिल से चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे बदले काट रहे इस सजा के बारे में बताओ। तुम जानना चाहते हो? ठीक है। प्यार पाने की लालच में तुम ये भूल गए कि प्यार का मतलब पूर्ण समर्पण होता है। आप अपनी हर चीज प्यार के नाम कर देते हैं, फिर चाहे वो आपकी खुद की जान ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे इस सजा में प्यार के लिए कुर्बानी देनी होगी। फैंग डोमी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। क्या कहा? आप मिस फैंग डोमी के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं बॉस?
ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको कुछ नहीं होगा बॉस, क्योंकि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं उस ऊपर वाले को कभी नहीं मानूंगा। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हें कभी नहीं मानूंगा। सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता है ना। अब चाहे जो भी हो, सब उसके भरोसे छोड़ दो। उनके भरोसे? हाँ, आज उनकी ही वजह से आप इतना कुछ सह रहे हैं बॉस। आप समझते हैं कि नहीं? उनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। ला ट्रिनिटी के इस सेशन में एक नए प्रोडक्ट को रिलीज किया जाने वाला है जिसका नाम है द कैप्सूल परफ्यूम। आपको पता होगा कि इस प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर्स हैं मेट्रोपॉलिटन लेडीज, इसलिए हमने इसकी पैकेजिंग इतनी छोटी रखी है ताकि हमारे कस्टमर्स इसको आसानी से कैरी कर सकें। और इसके अलावा हमने ये मुझे लगा नहीं था कि फैंग डुओमी से हाँ। ब्रेकअप कर लोगे। मैंने नहीं, उसने ब्रेकअप किया। क्वेनरी जानती है? उसे कुछ भी नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। इसलिए ये हमारी फैमिली और फ्रेंड्स और कस्टमर्स के लिए प्यारा गिफ्ट है। मिस्टर बाय, मिस्टर बाय, मेरे प्रपोजल से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है क्या? माफ कीजिएगा, मैं ध्यान नहीं दे पाया, फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि हम एक नया प्रोडक्ट रिलीज करने वाले हैं इस सेशन में, जो हमारे कस्टमर्स को काफी पसंद आएगा। मीटिंग के दौरान तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? कहीं खोए हुए थे तुम? शायद मैं बहुत थक गया था। एक बिस्किट ले रहा हूं। तुम ठीक तो हो? आज तो तुमने दिन में ही पीना शुरू कर दिया। यही प्यार है। क्या प्यार? प्यार के लिए हम कुर्बानी देते हैं। मैंने प्यार के लिए किसी को इतनी बड़ी सजा पाते हुए नहीं देखा है। ऊपर वाले, अगर तुम्हें सजा ही देनी है तो शीशैंग को दो, मेरे बॉस को मत दो सजा। हाँ, वो निर्दोष है। क्या मतलब? आप जानते हैं कि शीशैंग की सजा मेरे बॉस यहाँ इस धरती पर काट रहे हैं। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो किसी दिन फैंग डूमी की वजह से अपनी जान दे देंगे। अब आप ही बताइए, ये कैसा प्यार है? प्यार के लिए मर जाना। अरे वो तो युलाओ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर अब जब मैं पूरी कहानी याद करता हूँ तो सारा सच मेरे सामने आ जाता है। जब से तुमने मेरे बॉस को लिंक किया है, या जब भी मिस फैंग खतरे में होती है, मेरे बॉस को पता लग जाता है, वो उसे बचा लेते हैं। हालांकि वो उसे हर बार बचाने में कामयाब रहे, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे बॉस किसी बहुत बड़ी मुसीबत में मेरे बॉस के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्हें ये कैसी सजा मिली है? अगर उन्हें फंसाया गया है तो उन्हें निर्दोष साबित कर सकते हैं। हमने कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने भी 10 साल तक कोशिश की। हमने सोचा कि शायद वो तितलियां इकट्ठा कर लेंगे तो उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर इसने युलाओ के दूध को उनसे जोड़ दिया और सारे प्लान पर पानी फेर दिया। हाँ, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। उस लिंक को तोड़ने में तुम नाकामयाब रहे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे बॉस को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा भी अंत उसी वक्त होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ गए ना? छोड़ो मुझे, मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस एक दूध हूँ, जो कहा जाता है वो करता हूँ। और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस का ऑर्डर था कि उन्हें उस लड़की से लिंक किया जाए। मुझे नहीं पता था कि शी सनशाइन ने धोखा किया है। और मुझे याद भी है, तुमने भी तो मदद की थी। अगर मुझे कुछ हुआ तो एक बात सुन लो, तुम भी नहीं बचोगे। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, मैंने किया, पर तुम अपने पाप का प्रायश्चित करो। अगली बोतल तुम्हारी तरफ से। सुनो, इन सबको मेरे बिजनेस में मत जोड़ो, समझे? पैसे दो मुझे, 5% ऑफ कर दूंगा। 5 नहीं 50।
मुझे खुशबू से ही पता चल गया था कि तुम यहाँ पर आई हो। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? जब मैं आई थी तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। चॉकलेट बस रेडी होने वाली है। डॉक्टर जाओ आए थे तुम्हें देखने। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? क्योंकि मैं ठीक हूं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर तबीयत ठीक है तो तुम बेहोश क्यों हुए? तितलियों की वजह से? सारी तितलियां तो इस अंगूठी में ही है। तो ये सब सजा की वजह से हो रहा है? डोमी, मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चाहे मुझे जो कुछ भी हो, तुम्हें अपना ख्याल तो रखना ही होगा ना। तुम अगर परेशान होगी तो दर्द मुझे होगा। I'm sorry, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। काश मैं इंसान ना होती, तब मैं तुम्हारी मदद कर पाती। थैंक यू। किस लिए कहा? अगर मैं नहीं होती तो मुझे प्यार का एहसास नहीं होता। मैंने हमेशा तो प्यार करने वालों को एक दूसरे से मिलवाया है और कोशिश की है, लेकिन कभी उनके जुदाई के गम को महसूस नहीं किया था। पर अब जानता हूं। अरे बस, तुम नशे में हो। बस तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे हाथ से कभी पानी नहीं पीऊंगा। तुम्हें देख के ही मुझे गुस्सा आता है। मैंने क्या किया? बस तुम बहुत नशे में हो। मैं नशे में नहीं बोल रहा, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। मुझे नफरत है तुमसे। जब से मुझे पता चला कि मेरे बॉस तुम्हारे प्यार की वजह से अपनी जान दे देंगे, नफरत हो गई है मुझे तुमसे। क्या कहा? मेरे प्यार की वजह से उनको ये सजा मिली? मेरे बॉस, क्या यही उनकी सजा है? बताओ बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या यही उनकी सजा है? बस बोलो। हाँ, तुम्हारे लिए मरना ही उनकी सजा है। प्यार करने की सजा मिली है उनको। अब कुछ नहीं हो सकता। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए काम भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ जोड़ दिया गया। मेरे बॉस का अब क्या होगा? बहुत नाइंसाफी हो रही है बॉस आपके साथ। मिस्टर यू को उस स्टोन स्पिरिट ने धोखे से इस दुनिया में भेज दिया था, इसलिए अब वो उसकी जगह इस दुनिया में सजा काट रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पहचान बदली भी जा सकती है।
हमेशा के लिए कहीं दूर लेकर जाऊंगा। मैं शीशे से तुमसे ये वादा करता हूं। क्या आप उस लिंक को तोड़ नहीं सकते? अगर मैं उनसे प्यार न करूं तब? अगर प्यार न करूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें कैसे प्रूव करोगे कि तुम उससे प्यार करती हो? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो दोस्त ने तुम्हें कल सब बता दिया। मुझे उससे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हम दोनों क्या करें? कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सब ठीक हो जाए? उस लिंक की वजह से और कोई रास्ता है नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ना रहो। तुम अमर हो, तुम कभी नहीं मर सकते ना। जो शायद मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए था। मुझे अब तुमसे कभी नहीं मिलना। तुम्हें कभी भी मेरे पास मत आना। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे ये करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस वक्त दिन मिले, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम्हें अकेला करूंगा। I'm sorry। काश मुझको भी ना मिले होते। मुझे माफ कर दो।